तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो हुआंग फैमिली का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए शू भाई से बोलता है कि प्लीज़ इस आग को हटा दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। और अब हुआंग फैमिली के मास्टर की इस बात को सुनने के बाद में जो शू भाई होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम शुरू में ही ये चीज़ जो है वो कहने के लिए तैयार हो जाते तो तुम्हें यहाँ पर बेफालतू के इतना ज़्यादा सफ़र करना ना पड़ता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है, जो कि शोभा से बोलता है कि सच में जैसा कि नाइन नीदरवर्ल्ड के लॉर्ड से उम्मीद की जा सकती थी, हमारी जिंग जाओ सिटी के ऊपर अटैक करने का उसका सच में दूसरा मकसद था। जो सुनते के साथ ही शोभाई जो होता है वो प्रिंसिपल को बताता है कि हुआंग फैमिली के मास्टर के मुताबिक यहाँ पर एक मिस्टीरियस ट्रेजर जो है वो असल में जो जिंगजाओ सिटी है उसके अंदर कहीं पर छुपा हुआ है, जिससे कि नाइन नीदर लॉर्ड जो है वो ढूंढना चाहता है, और लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है इस बारे में वो नहीं जानता। जो सुनते के साथ ही जो हॉकिंग होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो हमसे झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि सुभाई ने उसे जिस लेवल का यहाँ पर टॉर्चर दिया है उस टॉर्चर के बाद में मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो हमसे झूठ बोल पाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ज़मीन होती है वो हिलने लगती है, जिसे देखने के बाद में हुकिंग हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तभी सू भाई भी बोलता है कि क्या यहाँ पर अर्थ कोई आ रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो हाँ जैन होता है वो भागते हुए वहाँ पर आने लगता है, वहाँ पर आते हुए बताता है कि नहीं बिल्कुल भी सही नहीं है, जो हमारी जिंगजाओ सिटी है उसे चारों तरफ से जो मैरी रेस के मॉन्स्टर है उनसे घेर लिया गया है। जो सुनते के साथ ही जो हॉकिंग होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस बार जो नाइन द लोड है वो सिचुएशन को लेकर पूरी तरह से सीरियस है। तभी जो शो भाई होता है वो हान जैन की तरफ बढ़ते हुए उसे पूछता है कि हान जैन तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर हान जैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी प्रिंसिपल जो होता है वो हान जैन से पूछता है कि क्या तुमने सभी लोगों को एक सेफ जगह पर जो है वो पहुंचा दिया था। तभी शू भाई जो होता है वो भी हान जैन से पूछता है कि क्या मेरे सिस्टर और जो पेरेंट्स है वो भी सेफ जगह पर पहुंच चुके हैं। जो सुनते के साथ ही हान जैन जो होता है वो शो भाई को बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन सभी को यहाँ पर एक सिक्योर लोकेशन पर ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया गया है। मैं यहाँ पर जो मेरे ड्रेस का डिफेंस था उसे तोड़कर यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम लोगों को जो रिपोर्ट है वो दे सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो हान जैन होता है वो शो भाई को एक बॉक्स देते हुए उसे बोलता है कि ये वो चीज़ है जो कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें देने के लिए बोली थी। उसने कहा है कि ये उसका पेट है जिसे कि उसने कुछ टाइम पहले लिया था, और वो चाहती है कि तुम इसका ध्यान रखो। जो सुनते के साथ ही शोभाई जो होता है वो उस बॉक्स को ओपन कर लेता है, और हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक स्नेक मौजूद होता है, जिसे देखने के बाद में शोभाई जो होता है वो बोलता है कि क्या मेरी जो सिस्टर है उसने इस बार जो स्नेक है उसे पेट के रूप में पाला है। और शोभाई के इतना बोलते ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि अजूरा ड्रैगन ब्लड लाइन जो है वो 5% अवेकनिंग डिटेक्ट की गई है, तो क्या तुम इसे टेम करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही शोभाई जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या इस लिटिल स्नेक के अंदर सच में अजूरा ड्रैगन ब्लड लाइन है। और अब शोभाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिंगजाओ सिटी के बाहर हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर आ रहे होते हैं, और एक बंदा रिपोर्ट देते हुए बताता है कि सोल्जर जो है वो इस टाइम पर जिंगजाओ रीजन के अंदर इंटर कर रहे हैं। हम लोगों के पास में केवल आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे के अंदर हमें यहाँ पर जो सपोर्ट है वो वुड यूनिवर्सिटी तक पहुँचानी है। जो सुनते के साथ ही जो सोल्जर होते हैं वो भी ओके बोल देते हैं, लेकिन तभी अचानक से जो सिग्नल होते हैं वो कटना शुरू हो जाते हैं, जो देखकर वे सोल्जर जो होते हैं उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो बोलते हैं कि क्या हो रहा है, आखिर हेडक्वार्टर के जो सिग्नल है वो अचानक से कैसे टूट गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से काफ़ी सारी स्मोक जो होती है वो सामने से आने लगती है, जो देखकर वो सोल्जर जो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, अचानक से इतना सारा जो फोग है वो कहाँ से आने लगा। जो देखते के साथ ही जो पायलट होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे सामने का कुछ भी जो है वो नहीं देख पा रहा है, हेडक्वार्टर जल्दी से हम लोगों को रिस्पॉन्ड कीजिए। और उस पायलट के इतना बोलते के साथ ही दूसरे हेलीकॉप्टर के अंदर से भी आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ये फोग तो सच में बहुत ही ज़्यादा डेंस है। जो उनका दूसरा हेलीकॉप्टर के अंदर से जो बंदा होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि लगता है कि जो एनिमी है वो अटैक करने वाला है, सभी लोग जो है वो डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते ही एक और हेलीकॉप्टर का जो पायलट होता है वो बोलता है कि जो सिग्नल है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, लगता है कि हम लोगों को जो इमरजेंसी लैंडिंग है वो करनी होगी, तो सभी लोग जो है वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वे लोग अपने काम को करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान से सीधे एक अटैक जो होता है वो आकर उस तरफ टकराता है, जो देखने के बाद में एक पायलट जो होता है वो हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये प्लेटिनम लेवल का मॉन्स्टर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो सामने वाला मॉन्स्टर जो होता है वो केवल एक ही अटैक में जितने भी वे हेलीकॉप्टर होते हैं उन सभी को उड़ा देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो दो लड़कियों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक फियोनिक्स क्लैन की ग्रेट एल्डर होती है, और वहीं जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है कि सच में नाइन नीदर लॉर्ड का यहाँ पर जो एनिमी की रीइंफोर्समेंट थी उसे रोकने का जो प्लान था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। हम लोग अभी तक पता नहीं कितनी रीइंफोर्समेंट जो है उसे रोक चुके हैं।
जो सुनकर फियोनिक्स क्लैन की जो ग्रेट एल्डर होती है वो बोलती है कि सच में जो इंसान होते हैं वो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ होते हैं। जरा देखो तो वे लोग जो है वो यहाँ पर अपनी आर्मी की सपोर्ट को भेजने के लिए किस तरह के कचरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो दूसरी मोस्टर जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि इन इंसानों की बेवकूफ़ी के कारण ही हम लोगों की काफ़ी सारी मुसीबत जो है वो बच गई है। वैसे भी यहाँ पर हम लोगों को सभी इंसानों को मारना होगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम नाइन नीदर लॉर्ड का जो ग्रैंड प्लान है उसे बेकार होने नहीं दे सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होती है वो वापस से वो स्मोक जो होती है उसे फैलाना शुरू कर देती है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो हान चैन के ऊपर आ जाता है। जहाँ पर कि वो लड़की जो होती है वो कैपिटल की जो मिलिट्री कमांड होती है वहाँ पर कॉलिंग करने की कोशिश कर रही होती है, और जो हान चैन होता है वो बोलता है कि टाइमिंग के हिसाब से जो रीइंफोर्समेंट थी कैपिटल की उसे तो 10 मिनट पहले ही आ जाना चाहिए था, आखिर अभी तक वे लोग जो है वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पाए। और हान जैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ की जो लाइट होती है वो भी चली जाती है, जो देखकर हान जैन जो होता है वो बोलता है कि ये क्या हुआ, आखिर अचानक से जो पावर है वो क्यों चली गई। जो सुनकर हुकिंग जो होता है वो भागते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि जो हमारी ट्रेस है उसने अपने काम को शुरू कर दिया, चलो जल्दी से बाहर चल कर देखते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शू भाई के ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी सारे लोगों के साथ में तैयार होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो तैयार रहो क्योंकि मेरी रेस जो है वो किसी भी टाइम अटैक कर सकती है। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने से बहुत सारे मोस्टर जो होते हैं वो आने लगते हैं, जो देखकर शू भाई चिल्लाते हुए बोलता है कि एनिमी जो है उसने अटैक कर दिया है। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो वो कैप्टन होता है वो भी अपनी दूरबीन से देखते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी वॉरियर जो है वो तैयार हो जाओ एनिमी को मारने के लिए। जो ऑर्डिनरी सोल्जर है वो यहाँ पर फायर का इस्तेमाल करेंगे, जो एनिमी है वो केवल 1 ही किलोमीटर दूर जो है वो रह गया है, तो इसीलिए जल्दी से अटैक करना शुरू करो। और कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब धड़ाधड़ कर जो अटैक होते हैं वो होने लगते हैं, जो कि आकर मॉन्स्टरों से टकराते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो बीस्ट होते हैं वो भी मरने लगते हैं। और जो कैप्टन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं इन सभी बीस्टों को आज ख़त्म कर दूंगा। और कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक बीस्ट लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि हंसते हुए बोलती है कि सेकंड ईयर अब तुम्हारी बारी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से और भी बहुत सारे जो बीस्ट होते हैं वो आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जो शू भाई होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जो नाइन नीदर लॉर्ड है उसने यहाँ पर जितने भी मेरिड रेस के बीस्ट थे उन सभी को जिंग चाओ सिटी के अंदर समन कर लिया है। और इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो जियाओबा को ऑर्डर देते हुए उससे बोलता है कि जियाओबा इनके ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो शू भाई से बोलता है कि सच में इनकी तो संख्या बहुत ज़्यादा ही है, जितनी इन बीस्टों की संख्या है अपने करंट वेपनों के साथ में मुझे ही नहीं लगता कि हम इतने सारे जो बीस्ट है उन्हें रोक पाएंगे। और कैप्टन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बीस्ट मारने के कारण उसके बाद भी बहुत सारे बीस्ट अभी भी आगे बढ़ रहे होते हैं, जिस कारण अब जो सोल्जर होते हैं वो आगे आकर बीस्टों के साथ में फाइट करना शुरू कर देते हैं। और अब एक बंदा जो होता है वो शू भाई के पास में आकर उसे बताता है कि जो गेट है वो लगभग टूटने वाला है, क्योंकि जो बीस्ट है उनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो सुनकर शू भाई भी परेशान होते हुए बोलता है कि हम लोगों को जल्दी से कोई सोल्यूशन जो है वो ढूंढना होगा। और शू भाई के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारी लड़कियां भागते हुए आने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि लड़कियां भी यहाँ पर मैन के जितनी ही कैपेबल होती है। और इतना बोलते के साथ ही वे लड़कियां आकर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो यान रैन होती है वो भी मौजूद होती है। और उन बीस्टों को मारते हुए जो यान रैन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि हम सभी लोग जो है वो एक साथ में मिलकर जितने भी ये बीस्ट है इन सभी के साथ में फाइट जो है वो करेंगे और इन सभी को जान से मार देंगे। और इतना बोलते के साथ ही यान रैन जो होती है वो उन लड़कियों के साथ में बीस्टों से फाइट करने लगती है, जिसे देखकर शो भाई भी हैरान रह जाता है। और वह हैरान होते हुए जो यान रैन होती है उससे बोलता है कि यान रैन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो हंसते हुए शो भाई को बताती है कि हमारी जो वोमेन कॉप है वो भी तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आ चुकी है। जो सुनकर अब जो शो भाई होता है वो जियाओ होंग की तरफ देखने लगता है और जियाओ होंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जियाओ होंग लगता है कि अब मुझे यहाँ पर तुम्हारी भी मदद की जो ज़रूरत है वो पड़ने वाली है। जो सुनकर जियाओ होंग जो होती है वो हंसते हुए शो भाई से बोलती है कि ठीक है मास्टर, इस काम को आप मेरे ऊपर छोड़ दो। और अभी इतना बोलते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो अपनी जो फियोनिक्स पावर होती है उसे रिलीज करते हुए आगे बढ़ने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है अब टाइम आ चुका है मुझे अपनी पावर को दिखाने का। और जियाओ होंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे पावरफुल बीस्ट जो होते हैं वो हवा में मौजूद होते हैं। और उनमें से जो लड़की होती है वो बोलती है कि एक मिनट, ये तो एंशिएंट फियोनिक्स क्लैन की वही होली मैडम है ना। जो सुनकर एक और मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि ये तो यहाँ पर इंसानों की मदद कर रही है और अपने ही साथियों को मार रही है, सच में ये तो एक गद्दार है। जो सुनते के साथ ही एक और मॉन्स्टर जो होता है वो हंसते हुए वहाँ पर जो वो लड़की होती है उससे बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो पहले इसे कैप्चर कर ली, तो उसके बाद में देखेंगे कि फियोनिक्स क्लैन की जो वो ग्रेट एल्डर है वो हमारे सामने कैसे एरोगेंट बन पाती है। और अब उस बीस्ट की बात को सुनने के बाद में जो वो बीस्ट लड़की होती है वो भी हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि सच बताओ तो तुम्हारा आइडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया।
और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।